परिस्तान के शुमाली पहाड़ों में परियों का एक कबीला रहता था। वहाँ की परियां बेहद हुनरमंद थी और अपने हुनर की वजह से वो पूरे परिस्तान में मशहूर थी। वहाँ की फैशन और कढ़ाई की दुनिया की माहिर परी तीशा अपने कमाल के हुनर के लिए बेहद मशहूर थी। वो अपनी उंगलियों से रेशम के धागों को सितारों जैसा चमका देती और इसकी बनाई हुई कढ़ाइयाँ रोशनी बिखेरती थी। इसी परिस्तान की रानी नूरालिया को एक दिन पुराने महल की सफाई के दौरान एक पुरअसरार जादुई संदूक मिला, जिस पर एक चमकता हुआ जुमला लिखा था, रोशनी की कढ़ाई से एक खूबसूरत लिबास तैयार करो जो अंधेरों को भी रोशन कर दे। रानी नूरालिया फैसला करती है कि वो परिस्तान के लिए एक ऐसा शाही लिबास तैयार करवाएगी जिसमें रोशनी की कढ़ाई होगी। रानी अपने खास पैगाम रसा जिन को बुलाती है और उसे कहती है, ऐसी परी तलाश करो जो रोशनी के धागों को समझती हो। जिन उड़ता उड़ता नूर नगर पहुंचता है और वहां परी तीशा को रानी परी का पैगाम देता है। तीशा फौरन तैयार होकर महल की जानिब रवाना हो जाती है, मगर उसे मालूम था कि रोशनी की असल कढ़ाई बनाने के लिए सिर्फ धागे और कपड़े की नहीं बल्कि 3 खास चीजों की जरूरत है। पहले, चांदनी के आंसू जो सिर्फ चांद की परियों से मिलते हैं। दूसरे, बादलों की स्याही जो आसमानी किले में कैद है। तीसरी चीज, दिल की सच्चाई जो सिर्फ इंसानों में पाई जाती है। परी तीशा अपने दोस्तों को लेकर निकल पड़ी। गैलीना जो बादलों में उड़ने वाली तेज रफ्तार परी है, और मामूर एक सुस्त लेकिन अक्लमंद जिन जो कहानियों की किताबों में हमेशा छुपा रहता है। सबसे पहले वो तीनों चांद की परियों के किले में जाते हैं, जहां चांदनी के आंसू उन्हें तभी मिलेंगे जब वो किसी दूसरी चीज की कुर्बानी देंगे। वहां तीशा चांदनी की परी लैमूर को अपने सबसे पसंदीदा जादुई कढ़ाई की किताब दे देती है। इस किताब में रोशनी से कढ़ाई बनाने के बहुत सारे असबाब होते हैं, लेकिन इसका एक और इस्तेमाल भी था कि इससे हर बीमारी का इलाज किया जा सके। इस कुर्बानी पर लैमूर परी तीशा परी को चांदनी के आंसू दे देती है। फिर वो तीनों बादलों के किलों में जाते हैं, जहां बादलों की स्याही एक खौफनाक अजदहे ने कैद कर रखी है। गैलीना उस अजदहे को अपनी बातों में उलझाती है और मामूर उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। मामूर की कहानी सुनने में जब वो अजदहा मगन हो जाता है तो तीशा परी चुपके से स्याही हासिल कर लेती है। अब एक आखिरी चीज थी, दिल की सच्चाई। तीशा, मामूर और गैलीना तीनों जमीन पर उतरते हैं। वहां उन्हें एक इंसानी लड़की ज़हरा मिलती है, जो सिलाई का काम सीख रही होती है। ज़हरा के हाथों में सच्चाई और खुलूस होता है। वो बगैर किसी फायदे के तीशा की मदद करती है और तीशा उसे परिस्तान आने की दावत देती है। परिस्तान पहुंचकर तीशा परी, ज़हरा, गैलीना और मामूल 3 दिन तक मुसलसल काम कर और वो रोशनी की कढ़ाई से एक खूबसूरत लिबास तैयार करते हैं जिसमें चांदनी के आंसू चमक भरते हैं। और बादलों की स्याही से जादुई धारियां बनाई जाती हैं। और ज़हरा के खुलूस से उस सूट के अंदर सच्चाई दाखिल हो जाती है। लिबास मुकम्मल होने पर रानी नूरालिया उसे पहनती है और अचानक उस लिबास से पूरा महल रोशन हो जाता है। रानी नूरालिया इतना खूबसूरत लिबास देखकर परी तीशा का शुक्रिया अदा करती है और वो परी तीशा को रोशनी की शाही डिजाइनर का खिताब देती है।
और ज़हरा को परेशान ने पहली इंसानी कढ़ाई घर मुकर्रर करती है। परी तेशा अब नूरालिया के महल में जादुई कढ़ाइयों का स्कूल चलाती है और ज़हरा हर हफ्ते एक नया लिबास बनाकर इंसानों को तोहफे में देती है। तब से परेशान के लिबास सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, सच्चे भी होते हैं।